नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर वर्मा और आज हम यहां पर मौजूद हैं 10वीं दिल्ली लोकसभा सीट के प्रहलादपुर इलाके में और यहां पर क्या हाल है, यहां पर क्या लोगों का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबला कैसा है, ये सब हम बताएंगे, इन सब पर हम बात कर। लेकिन इससे पहले जैसा आपको पता है कि बड़ी खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैलेट पेपर के जरिए जो मतदान की अर्जी उसको खारिज किया गया। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची के 100% मिलान की जो अर्जी है उसको भी खारिज किया गया। और वहीं मालदा में प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया कि वो 55% एक ऐसी एक्सरे मशीन लेकर आई है विदेश से जो कि आपके 55% संपत्ति पर टैक्स लगा देगी। और भी तमाम मुद्दे सभी पर हम बात करें, लेकिन शुरुआत हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ही देर पहले जो फैसला आया और अर्जी को खारिज किया गया बैलेट पेपर के जरिए मतदान और वीवीपैट से 100% मिलान, इन दोनों अर्जियों को खारिज किया गया। क्या बोलेंगे आप? ये खारिज करा गया, कोई दिक्कत नहीं इससे, मगर जनता तो है, वोट डालेंगे, कोई बात नहीं, ईवीएम से जीतेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? सुप्रीम कोर्ट दबाव में है ना केंद्र सरकार के, में कोई दिक्कत नहीं, मगर जनता तो देगी ना वोट। नहीं, देखिए सवाल इसलिए क्योंकि अर्जी लगाई गई, विपक्ष लगातार, आपने देखा कई पार्टियां, कई नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग करते हैं, वीवीपैट के 100% मिलान की मांग करते हैं, तब जाकर अब ये जो अर्जी खारिज हुई है, आप एक जनता के तौर पर क्या सोचते हैं? देखिए, सारा सुप्रीम कोर्ट इनका भाजपा सरकार ने जो ये इसमें ईवीएम में घोटाले कर रहे हैं, जिस तरह से ये वोटिंग करवाते हैं, एक तरफा इनकी जीत हो जाती है, तो इनको ईवीएम तो पहली बात तो ब्लॉक कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए इस देश के अंदर। आप ईवीएम पर शक कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं जी। जब हम नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की जनता शक कर रही है, देश की। लेकिन उसी ईवीएम के जरिए तो मतदान हो रहा है ना, आज भी सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। सर, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, ईवीएम में क्या कर सकते हो आप कर सकते हो उसे है कौन सा कितना बड़ा तो पता ही नहीं है। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक वो है भाई साहब, वो टेम्परिंग हो सकती है। आप क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वो टेप हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता? वो एक महिला होने के नाते आप क्या बोल रही है? पीछे भी ईवीएम से जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, विश्वास है, विश्वास पे भरोसा है, आशा में। अच्छा, इस बार क्या विश्वास यहाँ की जनता को हो रहा है? आपको क्या विश्वास हो रहा है, कौन जीतेगा? बात करेंगे, निष्पक्ष दिख जाएगा कौन जीत रहा है कौन नहीं। मैं तभी तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, कैसा मुकाबला है इस बार? हमारे जो प्रत्याशी है वो जीत के आ रहे हैं। ठीक है, इस बार जो मुकाबला सहीराम पहलवान वर्सेस रामवीर सिंह बिधूड़ी है जो कि बीजेपी से, कैसा मुकाबला है? सहीराम जी जीतेंगे। सहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल 100% जीतेंगे। लेकिन अगर इतना विश्वास है तो विपक्ष ईवीएम पर वीवीपैट को लेकर इतने सवाल क्यों कर रहा है? देखो, वीवीपैट या जो वीपैट इसकी बात अलग है। हाँ। पहले चरण के बाद बीजेपी के फ्यूज उड़े पड़े हैं, प्रधानमंत्री के फ्यूज उड़े पड़े हैं। इनको लगता है कि अब कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। बीजेपी के टोटल फ्यूज उड़े पड़े हैं। लोग कहते हैं अब की बार मैं कहता हूं कि अब की बार पूरी जनता से कह रहा हूं, पूरी हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रहा हूं, अब की बार मूर्ख नहीं बनना यार, अब की बार मूर्ख नहीं। लेकिन एक बात बताइए ना, आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो विरासत टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स, उसका जिक्र तो खुद कांग्रेस के बड़े नेता है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा, वो शिकागो से बयान दे रहे हैं कि भाई इस पर विचार होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए विरासत टैक्स को लेकर। बॉस, जब 40,000 38,000 रुपए तोला सोना था तब किसी का मंगलसूत्र गिरवी नहीं कर रहे थे। आज की डेट में 80,000 हो गया। अब हम मंगलसूत्र, महिलाएं, मेरी माँ बहन बच्चे कोई खरीद पाए, नहीं खरीद पाए, अब नहीं खरीद पाएंगे। अब कोई मंगलसूत्र की बात करते। आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? इस बार कैसा मुकाबला, आप बताइए। ठीक है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आप बताइए। 400 पार। इस बार पूरे 400 पार, 400 पार। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि भाई इस बार अगर 150 और 200 भी पार हो जाए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, वो बकायदा ये घोटाला हो रहा है, ये कह रहे हैं 400 पार, ये पहले ही कह रहे हैं 400 पार, यानी कि इन्होंने ईवीएम में घोटाला हो रहा है। अरे वो तो इन्हें पता है, इलेक्शन कमीशन इनका। आपको घोटाला लग रहा है या बीजेपी का कॉन्फिडेंस? अगर ये इतने अच्छे हैं तो इन्होंने अपने सांसदों के टिकट क्यों काटे? इतने ही अच्छे हैं तो इन्होंने अपने सांसदों के दिल्ली में टिकट क्यों काटे? ये सवाल पूछ रहा हूँ। 400 पार का चलिए, बीजेपी नारा दे रही है, विपक्ष कोई नारा क्यों नहीं दे रहा, कोई आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा? विपक्ष का कॉन्फिडेंस कहाँ है? जिसका कॉन्फिडेंस पक्का हो जाता है ना जी, जिनको पता है हमने मशीनें सेट कर दी है, वो 400 पार हो जाएंगे। और लेकिन जिनको पता है हम अपनी मेहनत से जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम इनको 200 पार नहीं होने देंगे। हम नारे मत लगाइए, नारे लगाने का मंच नहीं है। अपनी बात रखिए। आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं जब सवाल करूंगा तब बोलिए ना, मुद्दे की बात करिए। केजरीवाल जीतेंगे, चाहे तो ईवीएम हैक कर ले, कुछ कर ले, केजरीवाल जीतेंगे। केजरीवाल जीतेंगे। लेकिन केजरीवाल तो जेल में। उससे
जेल में जीतेंगे, जेल से जीतेंगे। देश को बर्बाद करने के लिए मोदी को नहीं जिलाना है। आप क्या बोल रही है? केजरीवाल, क्यों इतना विश्वास है केजरीवाल? केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, बसें फ्री करी और बिजली का बिल फ्री करा। केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल केजरीवाल लेकिन केजरीवाल तो आज जेल में है ना, जेल में है। जरूर आएगा, वो जल्दी आएगा। विश्वास है? साजिश है, जल्दी आएगा। साजिश है आपको, साजिश। जेल से केस लड़ेगा वो और केजरीवाल जल्दी आएगा। हाँ, मैं कुछ और लोगों के पास जाऊंगा, मैं पीछे भी आऊंगा। आप एक तरफ हो जाइए, मैं पीछे भी आऊंगा। क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है मुकाबला कैसा इस बार दिल्ली में? ये मुकाबला है नहीं, बीजेपी के सामने मुकाबला कौन कर सकता है भाई? कोई मुकाबला नहीं। ये पाखंडी लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई इस बार तो केजरीवाल। कोई समझदारी वाली बात करे। एक सेकंड, नारेबाजी मत करिए, मुद्दे की बात रखिए। ये पार्टी के नेता हैं, आप पब्लिक नहीं है, नेता लोग हैं, इनसे सवाल करो। हम पार्टी के नहीं है, हम पब्लिक है। आप पार्टी के नेताओं से, मैं आपसे तो सवाल कर रहा हूँ, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आ गए, बीजेपी के सामने मुकाबला है। इनकी टक्कर कोई नहीं ले पाएगा। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इन राक्षसों का, इन पापियों का, इन भ्रष्टाचारियों का नाश होगा इस बार, और ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार। हर पूरे देश में मोदी मोदी हो रहा है। पूरा देश श्री राम जी के नाम पर वोट डाल रहा है, और चुनाव चाहे कितने ही चरणों में हो, वोट अब की बार श्री राम जी के चरण। लेकिन आपने विपक्ष को सुना? मेरा सवाल विपक्ष को सुना? विपक्ष ये बोल रहा है भाई जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो विपक्ष है वो अच्छी खासी सीटें ला रहा है। विपक्ष का दावा है प्रधानमंत्री मोदी पर ये कहा गया कि भाई वो मंगलसूत्र का जिक्र कर रहे हैं, मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं। ये बीजेपी की हताशा है, विपक्ष ये बोल रहा है। गांजा पीने के बाद तो उल्टा भी बोल देता है बगले, ठीक है, आएगा तो मोदी, रामवीर सिंह बिदुड़ी। आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल में तो बोलना ही नहीं आता। केजरीवाल तो एक निकम्मा आदमी, चोर आदमी है वो तो, चोर का पैसा नहीं। और लेकिन यहाँ कुछ महिलाओं को आपने सुना, वो बोल रहे हैं भाई महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। कुछ फ्री नहीं है। 400 पार, मोदी सरकार फिर से एक बार। चलिए कुछ और लोगों के पास आ रहा हूँ, कुछ और लोग। हाँ बोलिए। बात पूछना चाहता हूँ, अगर इनके सांसद इतने अच्छे हैं दिल्ली में, तो इनके टिकट क्यों काटे गए? क्योंकि अपने गुनाह छुपाना चाहते हैं। इन्होंने कोई भी 10 सालों में बीजेपी बोल रही है भाई संगठन का फैसला है। कोई संगठन तो सीधा मोदी को हटाओ ना, मोदी को हटाओ। क्या मोदी ने ठेका ले रखा है इस देश को चलाने का? क्या इनके पास और नेता नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं? काम को वोट पड़ेगा, फिर काम को वोट पड़ेगा। शिक्षा कौन काम कर रहा है? काम को केजरीवाल। शिक्षा को वोट पड़ेगा, स्वास्थ्य को वोट पड़ेगा, महिला की। तो अगर काम इतना ही किया तो जेल में क्यों चलेगा, तिहाड़ में क्यों चलेगा? बीजेपी डर रही है, बीजेपी को डर लग रहा है केजरीवाल से, क्योंकि उनके पास, किसको डर लगता है? बीजेपी को, मोदी सरकार को डर लग रहा है केजरीवाल से। क्या उनको ये पता है कि अगर हमें कोई डिफीट दे सकता है तो केजरीवाल दे सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया है। क्या बोल रहे हैं? नारे मत लगाइए। आप क्या बोलना क्या चाहते हैं? ये बोल रहे हैं भाई बीजेपी को डर लगता है केजरीवाल से। देखिए, कोई नहीं है टक्कर में, और मोदी जी एक नंबर पर आने वाले हैं। 400 पार करेंगे। अब की बार श्री राम जी के नाम पर वोट पड़ रहा है, और ये जो चुनाव हो रहा है। ठीक है, आपने भगवान राम का जिक्र किया। सवाल ये, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती, बीजेपी क्यों राम मंदिर पर बात, ये विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, मैं उसी बात को आपके सामने। माननीय नरेंद्र मोदी जी भाषणों में अपने में बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी के नाम पर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में चुनाव लड़ रही है, आप सभी को पता है। तो अब की बार 400 पार 100% होगा। जन जन चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। अच्छा, एक चीज है, एक चीज है, देखिए आप एक सेकंड, मेरा सवाल हो जाने, सवाल मेरा एक सवाल है, मैं अभी इनसे बात करूंगा। आप लोगों का मैं एक बार पहले कुछ और लोगों से बात कर लूं। जो कल एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जेल का जवाब वोट से, लगातार ये कैंपेनिंग भी चल रही है। क्या वाकई में ऐसा कुछ है? दिल्ली की जनता मूड है ऐसा? मूड है सर, दिल्ली में केजरीवाल। नारेबाजी मत करिए, सुन लेते ना। जो केजरीवाल जी गलत किया है नहीं, उसका जनता का मूड है। जेल में भेजने के बाद भी केजरीवाल ही जीतेगा। क्या बोलना चाहते हैं? जांच में कुछ भी आए, नैतिकता के तौर पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद अगर जांच में केजरीवाल साफ है
तो ही वो अपना आम आदमी पार्टी बोल रही भाई कुछ गलती नहीं किया, कुछ रिकवर नहीं हुआ, इसलिए क्यों इस्तीफा दे? जेल से सरकार चलेगी, जेल से। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुर्सियां चली थी दोनों के बीच में। जब वो एक मंच पे एक साथ नहीं है तो फिर पीएम कैसे डिसाइड होगा उनका? वो हमें पता है मोदी जी पीएम है, सामने विपक्ष से कौन पीएम है हमें कब पता चलेगा? अच्छा, एक बड़ा अच्छा यहाँ से जो बात बोले, एक बड़ा अच्छा मुद्दा है। परसों आपने प्रधानमंत्री को सुना, एक सेकेंड, परसों प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर ये इंडिया अलायंस वाले अगर इनकी सरकार आती तो भाई देश का क्या होगा? हर साल एक प्रधानमंत्री, यानी 5 साल 5 प्रधानमंत्री। इनकी सरकार का नाता था 70 जो इस चीज की उम्र हो जाएगी रिटायर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी तो 70 पार हो गए। और दूसरी बात, हम बात करते हैं मुद्दों पे, शिक्षा पे बात करते हैं, चिकित्सा पे बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये राम मंदिर पे बात करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मुद्दा है या नहीं है? नहीं है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। पूजा हम भी करते हैं, हम भी हिंदू हैं, कोई राम मंदिर मुद्दा नहीं है। जब ये कहा जाता है भाई 500 साल के बाद वो सपना साकार हुआ, रामलला मंदिर में विराजित हुए। आप भी हिंदू हो, आप भी पूजा करते होगे घर में, आप कितनी बार वहाँ पे गए हो? जब सब आदमी हैं, सब हिंदू हैं, आपकी आस्था है मुद्दों की, हम वहाँ पूजा करते हैं। मगर ये नहीं कि बीजेपी कहेगी जब हम आप क्या बोलना चाह रही हैं? आप कुछ बोल रही थी, एक सेकेंड, आप कुछ बोल रही थी, अभी चिल्ला रही थी। मोदी जी आपने जेब से खर्चा नहीं किया है, मोदी जी आपने जेब से खर्चा नहीं किया है उसके लिए, राम मंदिर के लिए चंदा, उसमें भी चंदा ही लिया गया है। लेकिन मौजूदा सरकार में मौजूदा वक्त में सपना साकार हुआ। केजरीवाल जी अगर उस जगह पर तो वो भी यही करते, इससे अच्छा करते। ठीक है, हाँ। मुद्दे क्या है? एक महिला होने के नाते आपके लिए मुद्दे क्या? मुद्दा महंगाई कम नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। कहाँ हुआ है? 4 गुना बढ़ गया। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, हमारा फ्री इलाज होता है, प्राइवेट में जाइए पैसा चाहिए, इतना पैसा। क्या बोल रहे हैं आप? जो दिल्ली में काम हुए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सड़कें, ये जो काम हुए और जो फीमेल्स के लिए काम हुए, उस पे तो बीजेपी बोल रही भाई हर जगह घोटाला हुआ है। कहाँ घोटाला हुआ है? अभी तक तो साबित नहीं हुआ। ठीक है, साबित क्या कर पाए? आपको तमाम आरोपों पर कोई विश्वास नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, मोदी जी ने 80 करोड़ भारतवासियों को भिखारी बना दिया 5 किलो राशन दे करके। हमें चाहिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे हमारे लिए यहाँ पे कारोबार चाहिए, रोजगार चाहिए, 2 करोड़ रोकने। लेकिन भाई वही मोदी सरकार, वही मोदी जी और वही बीजेपी सरकार के मंत्री और जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कैसे भारत की इकॉनमी 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई। और अब इस बात का विश्वास दिलाया जा रहा है कि फिर सरकार आएगी तो 3रे नंबर पर आएगी। क्या आपको विश्वास नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा रेपिस्ट सांसद मोदी सरकार के, सबसे ज्यादा रेपिस्ट, जितने रेप के मुकदमे सबसे ज्यादा मोदी सरकार के सांसद। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे? कह रहे हैं कि 52 एक आपसे बात हुई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। 52 लाख करोड़ कर्ज था पहले, 14 से पहले, और अब 250 करोड़ लाख हो गया। इसका कौन जवाब देगा? कर्ज जो आया। आप क्या बोल रहे हैं? इसने पूरे देश को लूट खाया। किसने? नहीं है, मोदी जी ने पूरे देश को लूट खाया। कोई रोजगार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सैनिकों की भर्ती पर रोक लगा दी 5 साल के लिए। सैनिक, एक बार बताइए, 2 तरह का शहीद का दर्जा दिया जा रहा है देश के अंदर। क्या जो मौजूदा सरकार में अग्निवीर योजना आई, आप उन अग्निवीरों से पूछो कितने दुखी हैं वो लोग, कितने दुखी है उनके परिवार के लोग। और जब अग्निवीर का सैनिक शहीद हुआ था, इन्होंने ऐसे फेंक दिया था। क्या उसको शहीद का दर्जा नहीं चाहिए? क्या उसके परिवार वालों को शहीद का दर्जा नहीं चाहिए? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आएगा तो मोदी दारू घोटाला करा है तो हम तो नहीं गए जेल में, ये क्यों गया जेल में? तो दूध की थाली करता फ्री तो इसके हम साथ थे। ये आएगा तो रामवीर बिधूड़ी जिंदाबाद। लेकिन ये बोल रहे हैं भाई पहले यहाँ रमेश बिधूड़ी थे, एक सेकेंड, यहाँ पहले रमेश बिधूड़ी जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट बदलकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को चला गया। अगर इतना काम किया होता, विपक्ष बोल रहा है, तो फिर आखिर उम्मीदवार क्यों बदला बीजेपी ने? ये कोई घर की राजनीति नहीं है, ये पार्टी का आदेश है ऊपर वाले का, जो ऊपर करेगा वो जीतेगा। रामवीर बिधूड़ी जिंदाबाद। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोलूंगा सर, हमारे इलाके के अंदर केजरीवाल ने कुछ काम नहीं करा, सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्क बनवाए, 4 ट्यूबवेल लगाए, हमारे इलाके में कोई काम नहीं करा जी इन्होंने। इस बार सहीराम पहलवान है आम आदमी पार्टी से, रामवीर सिंह बिधूड़ी इस बार कैंडिडेट बीजेपी से, मुकाबला कैसा लग रहा है? मुकाबला है ही नहीं, रामवीर बिधूड़ी एक तरफा पार है।
क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या है इस बार? मोदी ये विकास हुआ ही नहीं है, पहला तो क्या काम हुआ है? विकास नहीं हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसके? बताओ क्यों? केजरीवाल कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन उनके मंत्री और खुद केजरीवाल तो ये बोलते हैं भाई बहुत काम। कुछ भी नहीं हुआ पहला तो। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? सर दिल्ली में कोई विकास नहीं है, क्योंकि मैं रोड पे घूमता हूँ, मेरा राइडिंग का काम है, मैं राइड करता हूँ। रोड पे जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह टूटे पड़े हैं सब रोड। कोई वो नहीं है, नालियाँ बह रही है, कीचड़ हो रही है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, कोई किसी को कोई कुछ नहीं। सिर्फ अपनी देख रहे हैं ये लोग खाली। लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुना, वो बोल रहे भाई यहाँ पर ऐसा काम हुआ है कि यहाँ के स्कूलों की चर्चा तो विदेशों तक में हो रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की। नहीं, आप भारत के प्रगति को नहीं देख रहे कि उसकी प्रशंसा कहाँ तक हो रही है। आज मोदी की वो दुआ धाक है कि विदेशों में भी लोग उसे पूछ रहे हैं, सब जगह मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ। एक सेकंड, बोल रहे भाई इलाके में कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पर केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, ये मुद्दा है उनके लिए। जिसमें आप खड़े हो, ये रोड सही राम पहलवान बनवाया है, ये सरकारी सीवर सही राम पहलवान डलाया है। 20 साल से पुल के अंदर पानी भर रहा था, किसी ने सुधी नहीं। 20 साल से पुल के अंदर पानी भर रहा था, सही राम पहलवान ने ठीक कराया। बोलिए काम की जहाँ तक कह रहे हो, काम की बात है। जिस दिन सही राम पहलवान जी को टिकट मिला, जिस दिन सही राम पहलवान को टिकट मिला, उस दिन साउथ दिल्ली की जीत हो गई। एक और मुद्दा है, एक सेकेंड, आप शोर मचाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। एक और मुद्दा है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया और जो मुद्दा लगातार गमाया हुआ है, इस पर मैं आपके विचार चाहूंगा। इनहेरिटेंस टैक्स की बात हो रही है। मालदा में प्रधानमंत्री ने ये बोला कि भाई जो कांग्रेस है वो आपकी एक सेकंड, मेरा सवाल सुनिए ना आप। अरे मेरा सवाल सुनिए, अरे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सवाल सुनिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगा दिए कांग्रेस। क्या बोलेंगे आप? सैम पित्रोदा ने बोला भाई इनहेरिटेंस टैक्स पर भारत में विचार होना चाहिए। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं, भारत के लोग दुखी हैं इस सरकार से, मोदी सरकार से। भारत के लोग दुखी हैं, और ये जिस तरह क्यों दुखी है भाई? 5 किलो गेहूं में, अगर आप ये बोल रहे तो आधार क्या है इसका? वैसे तो लंदन पेरिस बढ़ाने की बात करते हैं, लोगों को 5 किलो हालात में वोट लेना चाहते देश से। ये चाहते क्या है? एक बात बताइए, ये 20 साल से पुल में पानी भर रहा था, तो 2 बार विधायक रह चुका है, 2 बार सांसद रह चुका है बीजेपी का। अच्छा ठीक है, एक यहाँ पर एक स्कूल का बच्चा है। बेटा यहाँ पर स्कूल कैसे? आप सरकारी स्कूल में हो? हाँ। कैसे स्कूल है? स्कूल प्राइवेट से तो अच्छा ही है। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो बच्चे खुद स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आप बताइए यहाँ पर इस बार मुकाबला कैसा है? सही राम पहलवान नंबर 1 पे निकल रहा है, यहाँ पर जीत रहा है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी का सही राम पहलवान निकल रहा है। और जो कहता है ना काम नहीं हुआ, वो आप पिछले 10 साल देख ले और अब के 10 साल देख ले, काम हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर लगातार चर्चा यही है कि सही राम पहलवान या फिर रामवीर सिंह विधोड़ी, कैसा होगा जो मुकाबला वो आप देख पा रहे हैं। मुद्दे क्या है वो आपने सुने। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे।